बात करते हैं जी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या खदशात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या हालात व वाक़यात हैं। फ़ोन लाइन्स हमारी ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकें हमारे प्रोग्राम में, और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। अच्छा जी, अब होना यह है कि 10 टीमें हैं दुनिया की, बड़ी 10 टीमें जिनको आप कह सकते हैं। ज़ाहिर हर टीम बड़ी तो नहीं होती, लेकिन कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो कि इमर्जिंग टीम्स होती हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी ऐसी होती है कि वो वर्ल्ड कप में आती हैं और उनको चांस मिलता है और कभी कभी कमाल ये परफॉर्मेंसेस देती हैं। तो 10 टीमें ऐसी हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं इस वर्ल्ड कप में, और 2023 का ये वर्ल्ड कप, उसकी जो ट्रॉफ़ी है वो जीतने के लिए आज यूँ कहिए कि एक जंग का आगाज़ होगा, और अगले 1.5 महीने तक ये 10 ममालिक 10 टीमें अपने जो जाल है उसमें दूसरों को पकड़ने की कोशिश करेंगी, अपने अपने जलवे बिखेरेंगी। तो अब देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी का हकदार बनता है। अच्छा, 1975 से लेकर 2019 तक, यानी ये जो 44 साल की तारीख़ है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, उसमें 12 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों का इनेकाद हुआ और 6 टीमों ने ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा जीता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़ 2 मरतबा जीता है, भारत भी 2 मरतबा जीता है, और पाकिस्तान 1 मरतबा जीता है। फिर उसके अलावा श्रीलंका ने 1 मरतबा जीता वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने 1 बार जीता वर्ल्ड कप। और ये जो ट्रॉफ़ी होती है वर्ल्ड कप की, उसकी तारीख़ भी इस इवेंट जितनी ही पुरानी है। तो हम आपको ज़रा ये बताएं कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये कैसी है और इस ट्रॉफ़ी की क्या ख़ास बात है। कई मरतबा ये ट्रॉफ़ी चेंज हुई है, वर्ल्ड कप की ये जो ट्रॉफ़ी है वो चेंज हुई है। पहले जो 3 वर्ल्ड कप्स थे, 1975 का, 1979 का और 1983 का, इनमें ये तमाम जो ट्रॉफ़ीज़ थी ये एक ही ट्रॉफ़ी थी, और तमाम वर्ल्ड कप इवेंट्स ये इंग्लैंड में मुनक्किद हुए थे, और तीनों जो इवेंट्स थे वो एक ही कंपनी ने स्पॉन्सर किए हुए थे। प्रूडेंशियल कप इनको कहा जाता था। तो ये जो प्रूडेंशियल कप है ये विंबलडन टेनिस इवेंट की जो ट्रॉफ़ी है उससे मिलती जुलती ये ट्रॉफ़ी थी, और अब ये ट्रॉफ़ी जो है ये लॉर्ड्स का जो क्रिकेट का म्यूज़ियम है वहाँ पर महफूज कर दी गई है। अच्छा, अब ये ट्रॉफ़ी 1987 में तब्दील हुई थी, और 87 में एक और तब्दीली आई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कि पिछले जो 3 वर्ल्ड कप्स थे वो 60 ओवर्स के वर्ल्ड कप थे। 60 ओवर्स का एक इनिंग होती थी। फिर उसके बाद 87 में 50 ओवर्स का ये मैच कर दिया गया। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते रहेंगे ट्रॉफीज़ के बारे में, मजीद भी आपको बताते हैं। कासिम अली साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त जी। बताइए जी, क्या जज्बात हैं, क्या हालात हैं? क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है आज। वो सर, वर्ल्ड कप के लिहाज से जज्बात तो आपको पता है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक जोश है, हाँ, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि हसन अली और शादाब को क्यों सिलेक्ट किया गया? किसको सिलेक्ट करते हैं उनकी जगह, आप बताएं। सर आप सर चेक करें ना, हम PSL करवाते हैं, इतने ग्रूम करते हैं बॉलर, और फिर दोबारा वही पुराने हम घिसे पीटे बॉलर ले आते हैं जब कोई इंजर्ड हो जाता है। लेकिन आप देखें ना, हसनैन भी नहीं है हमारे पास, नसीम भी नहीं है हमारे पास, फिर उसके अलावा एक और 2 बॉलर्स हैं वो भी ज़ख्मी हैं, फास्ट बॉलर्स। तो फास्ट बॉलर्स में फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता था हसन अली के अलावा? और खिलाड़ी तो अच्छा ही है, वो परफॉर्म बहुत अच्छा किया था PSL में, हाँ, उसको भी चांस देना चाहिए था। किसने दहानी के साथ पता नहीं क्या, वो लोग बस दहानी को लिए फिरते हैं हर जगह, मगर उसको खिलाते नहीं है। दहानी का ये बड़ा जो है वो दहानी के साथ किया जा रहा है। और ये आपको याद होगा पहले सरफराज के साथ भी ऐसे ही होता था, उसको भी बड़ी मुश्किल से खिलाया गया था। फिर सरफराज ने बड़ा परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है मामला। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं भाई। और किसकी सिलेक्शन पर आपको एतराज़ है? और किसी की सिलेक्शन पे एतराज़ नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन वो हम मोहम्मद हारिस को अपने वजह तो असल से ना मैसेज दीजिएगा कि मोहम्मद हारिस से ओपनर करवा दें, इनकी मेहरबानी है। अच्छा, मोहम्मद हारिस से जो है वो आप कहते हैं कि ओपनिंग करवाई जाए। ओके जी। तो इमाम और फखर का क्या होगा फिर, उनको क्या करें? सर फखर ने, आप मुझे ये बता दें, लास्ट 10 मैचेस में कितने रन किए हैं और कितने फोर्स हैं? कुछ नहीं किया, कुछ तो नहीं किया। किसी और को चांस देना चाहिए ना यंगस्टर्स को। सर असल में प्रेशर भी बड़ा होता है ना, फिर वो चल जाता है खिलाड़ी, तो फिर देखें कैसा चलता है वो। यंगस्टर्स के ऊपर प्रेशर भी होता है।
सर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं हम, पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। और सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर है? नहीं, प्रेशर सब पे होता है, बात तो सही है आपकी। सर आगे देख सर, आपने इंडिया का देखा है मैच, प्रैक्टिस मैच, और न्यूजीलैंड का देखा है, ऑस्ट्रेलिया का देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात। आगे अटैक करते हैं, हम रोकना शुरू करते हैं, बिल्कुल रोकते जाते हैं, हम डरते हैं, थोड़ा डरते हैं, ये है मसला, बिल्कुल बिल्कुल डरते हैं। तो चले दुआ करते हैं कि भाई पाकिस्तान ना डरे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, कासिम अली साहब शेखुपुरा से हमारे साथ मौजूद थे। ओके जी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे। 1987 में ये ट्रॉफी तब्दील हुई थी और पहली बार ये टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड से बाहर हुआ था और पाकिस्तान और भारत में मुनक्किद हुआ था ये, और ये था बेसिकली रिलायंस कप, और गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी इसके लिए तैयार की गई थी और इस ट्रॉफी पर हीरे भी जड़े हुए थे और रिलायंस वर्ल्ड कप इसका नाम था। और उस ज़माने में इस ट्रॉफी की तैयारी पर कोई 6 लाख भारतीय रुपए खर्च हुए थे। वो तकरीबन आजकल अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 80 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। और फिर उसके बाद 1987 के बाद आता है जी 1992 का वर्ल्ड कप। वो अब तक की सबसे अलग ट्रॉफी थी, सबसे अलग उसका डिज़ाइन था, सबसे खूबसूरत भी उसको तस्वुर किया जाता है। क्रिस्टल से वो तैयार की गई थी, बेंसन एंड हेजिस वो कप था और ग्लोब बना हुआ था और 8,000 बरतानवी पाउंड्स का खर्चा हुआ था। और इस वक्त जो है ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में ये मौजूद है। फिर 1996 का टूर्नामेंट था, ये फिर बड़े सग़ीर में हुआ था। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका ये 3 कंट्रीज़ मेज़बान थी और ट्रॉफ़ी जो थी इसको विल्स कप कहते थे जी। और फिर उसके बाद 1999 से लेकर अब तक आईसीसी ने ये फ़ैसला किया कि फिर जी एक ही ट्रॉफ़ी बना ली जाए और आईसीसी ने बरतानिया की कंपनी है जी जेराड एंड को, उससे रब्ता किया और वो ट्रॉफ़ी बनाती है। और अब जो ट्रॉफ़ी जो है उसकी तकरीबन वज़न है 11 किलो, 60 सेंटीमीटर्स लंबी ये ट्रॉफ़ी है। $30,000 उस पर ख़र्च हुए हैं जो अब की जो ट्रॉफ़ी है। और चांदी और सोने से बनी ये ट्रॉफ़ी है। इसके ऊपर एक बना हुआ सोने से ग्लोब भी मौजूद है, सोने का है वो, चांदी के 3 सुतून हैं, मतलब वो विकेट और बेल्स का वो एक तस्वुर देते हैं। और निचले हिस्से में अब तक के इवेंट जीतने वाली टीमों के नाम दर्ज हैं, जबकि मुस्तकबिल में इस इवेंट को जीतने वाली टीमों के नाम लिखने की गुंजाइश भी रखी गई है। और बेसिकली अब क्या होता है कि असली ट्रॉफ़ी की तरह एक नकल होती है, नकली ट्रॉफ़ी बेसिकली दी जाती है और उसके ऊपर साबका चैंपियंस वगैरह के नाम दर्ज नहीं होती। असल ट्रॉफ़ी जो है वो दुबई में आईसीसी के हेड ऑफिस में रखी जाती है। ओके जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, रज़ा साहब मौजूद हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी रज़ा साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? जी मैं एक आपके प्रोसेस से पाकिस्तान टीम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब आप खेलें तो आप प्रेशर में बिल्कुल भी ना खेलें। हाँ, जब भी हम प्रेशर में आते हैं तो हम मैच तकरीबन हार जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल ये सही है। तो आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया वगैरह की टीम है, इंडिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, अगर उनको कोई ऐसा ऊंच नीच भी आती है ना तो वो प्रेशर नहीं लेते हैं। हम इतना प्रेशर में अंडर प्रेशर हो जाते हैं। बस ये प्रेशर का ही गेम है, बिल्कुल बिल्कुल सारा मसला प्रेशर का है। ये विजुअल्स क्यों हटा देते हो मेरे दोस्तों? बार बार क्रिकेट दिखाओ, क्रिकेट मेरी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज सब क्रिकेट देखना चाहते हैं, सबको क्रिकेट के विजुअल्स देखने हैं, तो क्रिकेट चलाते रहो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों। अच्छा, तो प्रेशर जो है, अब प्रेशर को हैंडल करने का तरीका तो बताए ना रज़ा भाई। प्रेशर को हैंडल करने का तरीका है कि आप फ्रेश माइंड के साथ खेलें। अगर विकेट गिर गई कोई बात नहीं, हम खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्रिकेट खेली है। जब आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे, समझ लेंगे कि हम अब हारने लगे तो आप हार जाएंगे। बात तो सही है, प्रेशर हार जाएंगे। अगर आप गेम को ये देख लें आपकी 2 विकेटें भी गिर रही हैं, गेम आप अपनी खेलें, तीसरी भी गिर जाए फिर भी अपनी गेम ही खेलें, तो उसमें हार के चांसेस कम होते हैं, जीत के ज्यादा हो जाते हैं। वैसे तो हार जीत गेम का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम भी तो वैसे जज्बाती है ना। जब आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे ना फिर आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम हार गए। सही है। आपके घर में सबका माहौल बना हुआ होता है वर्ल्ड कप देखने का? हाँ जी बिल्कुल बना होता है, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह देखते हैं, सभी खवातीन भी देख रही होती है वर्ल्ड कप आपके घर में? ज़ाहिर है सभी देखते हैं वरना कम इंटरेस्ट होता है ना, खवातीन परेशान होती है, शौहर काम नहीं कर रहे, बस कोई सौदा लाने का कहो तो कह रहे मैच चल रहा है, कोई काम का कहो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो इन दिनों के सौदा सलफ वगैरह इकट्ठा ले जाते हैं, फिर इस परेशानी खत्म हो जाती है। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त। चले देखते हैं कि क्या होता है। आज पहला मैच है जी वर्ल्ड कप का। अच्छा जी, हंजला मुमताज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हंजला, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैस भाई, मेरा सवाल है, वसीम जूनियर को ये साथ क्यों रख रहे हैं टीम में और खिला क्यों रहे, जबकि हमारे पास उसके मुतबादिल और भी चांस है और प्लेयर बैठे हैं? और कौन है बताएं, आप होते तो क्या करते, किसको लेते? आमिर जमाल है, वो इन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। आमिर जमाल को नहीं किया सिलेक्ट, बिल्कुल। इसके अलावा उमैद आसिफ है। हाँ उमैद भी है, उसकी परफॉर्मेंस काफी देर से अच्छी है। यार ये बड़े मुश्किल मामलात हैं ये। टीम सिलेक्शन देखें अब की है उन्होंने तो कुछ सोच समझ के ही की होगी। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम डॉक्टर नुमान न्याज से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। हम वो हमें ज़रा सिखा भी देंगे, समझा भी देंगे, क्योंकि वो तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। तो ज़रा बात कराओ ना मेरे दोस्तों, ज़रा कोशिश करो उनसे, हम फिर ये सारे सवालात जो हैं वो उनसे पूछेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही। 1975 का जो वर्ल्ड कप था उससे लेकर 2019 तक के वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही है। 1975 से शुरू करते हैं जी। इंग्लैंड की मेज़बानी में खेला गया था, वेस्ट इंडीज़ जीती थी ये टूर्नामेंट, और पहला जो एडिशन था उसमें कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी थी। अच्छा फिर उसके बाद 1979 में इंग्लैंड में ही दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें एक मरतबा फिर वेस्ट इंडीज़ जीता। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया, फतह वेस्ट इंडीज़ का मुकद्दर बनी, और पाकिस्तानी टीम उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। 1979 में आसिफ इकबाल उस वक्त टीम को लीड कर रहे थे, और पाकिस्तान की जो टीम थी वो पहुंची थी सेमीफाइनल तक, सेमीफाइनल में हारे थे हम। अच्छा फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप था 1983 का, 87 का, ये दोनों वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे रहे थे, और 79 में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, 83 में भी सेमीफाइनल में पहुंचा, 87 में भी सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल तक ही मामला था। 83 और 87 में जो है वो इमरान खान जो है उसकी, इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान खेल रहा था, और फिर उसके बाद जब 1979, 1983 और 1987 में सेमीफाइनल्स में हम हारे, उसके बाद 1992 में फिर वो मरहला आया कि जब पाकिस्तानी कौम, ज़ाहिर है उम्मीदें तो हमेशा होती हैं, लेकिन उस टीम से भी बहुत उम्मीदें थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप खेला गया था, वर्ल्ड कप का 5वां एडिशन था ये, और उसमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फातह करार पाया। इमरान खान उसके कप्तान थे, और वो आखिरी गेंद सबको याद है, आखिरी मैच सबको याद है, वसीम अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके 2 विकेटें ली थी, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था। अच्छा इंग्लैंड के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। इंग्लैंड जो है उसमें हमेशा सेमीफाइनल में पहुंचता रहा था, और कभी भी वो नहीं जीत पाया था। हालांकि वो कहते हैं ना क्रिकेट का जो ओरिजिन है वो तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड नहीं जीत पाया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद 1996 उसमें फिर कौमी टीम के जो कप्तान थे वो वसीम अकरम थे, और बस बड़ा ही बुरा हाल था। क्वार्टर फाइनल तक पाकिस्तान पहुंच सका था, और लेकिन ये है कि उस दौरान 1996 में हुआ क्या था कि 1996 में श्रीलंका जीता था वर्ल्ड कप, और श्रीलंका ने जब ट्रॉफ़ी उठाई तो सारी दुनिया हैरान थी, क्योंकि श्रीलंका की परफॉर्मेंस उससे पहले कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ग्रुप स्टेजेस में ही 1975 से ही श्रीलंका की हिस्ट्री ये थी कि वो ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाता था, और इस मरतबा 1996 में जब ये टीम आई तो उसने क्रिकेटिंग जो प्लेइंग मेथोडोलॉजी थी वो तब्दील कर दी। उसने शुरू के 15 ओवर्स में हिटिंग करना शुरू की, और बताया दुनिया को कि तेज़ क्रिकेट भी खेली जाती है, और उसी की वजह से, उसी स्ट्रैटेजी की वजह से 1996 में श्रीलंका की टीम जो है वो जीती थी। फिर 1999, अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को मिला शाहिद आफरीदी जैसा स्टार, अब्दुल रज़्ज़ाक जैसा स्टार, शोएब अख्तर जैसा स्टार, ये सारे जो हैं वो बेहतरीन क्रिकेटर्स बने आगे। वसीम अकरम की कप्तानी थी, और फाइनल तक ये टीम पहुंची, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से एकतरफा मैच में हमें हराया, बड़े उसके ऊपर सवालात भी उठे थे। बहुत ही हालत ख़राब की गई थी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की आवाम की हालत ख़राब कर दी थी, क्योंकि एक वन साइडेड मैच हुआ, शदीद मैच वन साइडेड था, और पाकिस्तान की टीम का बहुत ही कम स्कोर था, गालिबन 120-30 के करीब कुछ बनाए थे पाकिस्तान ने, और बस फिर वो मैच हम हार गए, और
बड़ी उम्मीदें थी और वो बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, यकीन मानिए बड़ी ज़बरदस्त टीम थी वो। फिर उसके बाद 2003 में ये टीम जब लड़खड़ाई तो वकार यूनुस की कप्तानी थी और ग्रुप स्टेज के मरहले से हम आगे ना बढ़ सके। फिर 2007 में कौमी टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन थी। इंज़मामुल हक उस वक्त टीम के कैप्टन थे, ग्रुप स्टेज में ही पाकिस्तान बाहर हो गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं जी 2011 की। 2011 में भारत की मेज़बानी में खेला गया वर्ल्ड कप था, 10वां एडिशन था। पाकिस्तान एक मरतबा फिर सेमीफाइनल तक पहुंचा था और भारतीय शहर मोहाली में जब मिसबाह आउट हुए थे तो क्या बस सबके दिल जो है वो बस धड़क गए थे और बस फिर वो भारत ने जीता वो 2011 का वर्ल्ड कप और पाकिस्तान का सफ़र जो है वो सेमीफाइनल में तमाम हो गया था। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिर वर्ल्ड कप हुआ तो कई नए चेहरे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। मिसबाह उस वक्त कप्तान थे और लेकिन क्वार्टर फाइनल में ही हम पहुंच पाए थे। फिर उसके अलावा 2019 में सरफराज अहमद फिर ये कप्तान थे और उस वक्त देखें जी बाबर आजम भी आए, शाहीन शाह भी थे, आमिर थे, इमाम हसन अली, ये सब खिलाड़ी जो है वो टीम का हिस्सा थे। कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस तो नहीं थी, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तानी टीम से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में तो बड़े लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि टॉप 4 में पाकिस्तान की टीम पहुँचेगी, लेकिन हु नोज़, इट्स क्रिकेट। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अनवर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी फर्स्ट क्लास सुनाए। अनवर मलिक बात करो मुल्तान से। जी मलिक साहब, इंजमाम के शहर से। इंजमाम के शहर से, बिल्कुल। इंजमाम साहब ने जो टीम सिलेक्ट की है, आप जो है अच्छा आपने इंजमाम साहब के साथ खेला है? ओहो बिल्कुल। हाँ जी, क्या हाल है? जबरदस्त जी, बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी माशाल्लाह बहुत स्कूल लेवल से खेलते थे। हाँ हाँ, टैलेंट शुरू से था उनका, तो वो शुरू से ही रन आउट होते थे ज्यादा है। और माशाल्लाह देखो जी कैप्टन तक रहे कौमी टीम में जी। और मैंने वर्ल्ड कप भी सारे देखे हैं 1975 से अब तक। अच्छा, इस मरतबा क्या उम्मीद है आपको? प्रैक्टिकल बात, टीम अच्छा खेलेगी इस दफा, मगर स्पिन बॉलिंग हमारी जो है काफी है, उसमें बहुत ज्यादा वो है, स्पिन का बड़ा मसला है। हल्के स्पिनर भी वही हैं, शदाब, नवाज, ये अच्छे स्पिनर हैं, इनसे तवक्को भी है, अल्लाह करे अच्छी बॉलिंग कराएंगे। और मिडिल ऑर्डर बैटिंग अच्छी कर रही है, मगर ओपनिंग जो है वो इनमें थोड़ा से एक चेंज करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मसला है, इस मसले को हल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनवर साहब, आपने कॉल किया प्रोग्राम में।